नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में रेजिमेंट्स बनने की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। देखिए, समय समय पर इस चीज़ की मांग आती रही है कि जातीय रेजिमेंट्स और बनाई जाएं, जैसे अहीर रेजिमेंट, गुर्जर रेजिमेंट। इनकी डिमांड समय समय पर आती रही है। जैसे पहले जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और मराठा रेजिमेंट्स बनी हुई हैं। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, क्या सेना में वाकई जातिवाद है? तो आज इसी बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे कि जैसे रेजिमेंट क्या है, और आज़ादी से पहले किस साल में कौन सी रेजिमेंट बनी थी, जाति के नाम पर सेना में रेजिमेंट कैसे बनी, और सेना में मार्शल और नॉन मार्शल सिद्धांत के आधार पर भर्तियाँ कैसे होती थी, और आज़ादी के बाद और जो जातीय रेजिमेंट्स हैं वो क्यों नहीं बनाएगी, और जो पहले से जातीय रेजिमेंट्स, जाति आधारित रेजिमेंट्स अवेलेबल हैं सेना में, उनको भंग करने पर सरकार का क्या स्टैंड है। इसके अलावा हम देखेंगे अफसर जो रैंक होती है उसका जातिगत रेजिमेंट पर क्या असर होता है, जाति आधारित रेजिमेंट की मांग कहाँ तक जायज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। और सेना में भर्ती किस तरह होती है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जाति आधारित रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर सबसे ऊपर अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है वो सबसे ऊपर है। और इसी को लेकर संसद में मुद्दा भी उठा है। हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात पर जोर दिया है कि देश पर जब जब आक्रमण हुआ, अहीर समाज के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो अब समय आ गया है कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। तो देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस मांग को उठाया हो। इससे पहले भी 2018 में संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने लगातार 9 दिन तक भूख हड़ताल करके इस डिमांड को उठाया था। और आज उनका कहना है कि आज 4 साल के बाद भी उनकी ये जो मांग है उसको सुना नहीं गया है। तो किसी भी पक्ष पर आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेजिमेंट क्या है, फिर हम जो है अलग अलग पक्ष उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, भारतीय सेना में रेजिमेंट एक ग्रुप होता है। कई रेजिमेंट के ग्रुपों से मिलकर भारतीय सेना बनती है। भारत में सबसे पहले रेजिमेंट अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बनी थी। अंग्रेज अपने शुरुआती समय में समुद्री इलाकों तक ही सीमित थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने मद्रास रेजिमेंट बनाई। फिर जैसे जैसे अंग्रेजी शासन का विस्तार होता गया, नई नई रेजिमेंट जो है बनती गई। भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट जो हैं आज़ादी से पहले पहले बनाई गई थी। अभी फिलहाल भारतीय सेना में 27 टोटल रेजिमेंट है। तो अभी हम जान लेते हैं कि आज़ादी से पहले कौन कौन सी रेजिमेंट कब कब बनी थी। देखिए, 1758 में मद्रास रेजिमेंट बनाई गई थी, जब अंग्रेजी हुकूमत जो है समुद्री इलाकों तक ही सीमित थी। उसके बाद 1761 में पंजाब रेजिमेंट बनाई गई, 1768 में मराठा लाइट इन्फेंट्री, और 1815 में गोरखा राइफल्स, 1846 में सिख रेजिमेंट, 1877 में डोगरा रेजिमेंट, 1887 में गढ़वाल राइफल्स, 1941 में महार रेजिमेंट, और 1941 में ही बिहार रेजिमेंट बनाई गई थी, 1941 में ही असम रेजिमेंट बनाई गई थी, और उसके बाद लास्ट में 1944 में सिख लाइट इन्फेंट्री का निर्माण किया गया था। देखिए, अब बात करते हैं जाति के नाम पर भारतीय सेना में रेजिमेंट कैसे बनी। तो स्टार्टिंग में जो ज़्यादातर व्यवस्थाएं थी वो अंग्रेज़ों के समय से ही चली आ रही थी। भारतीय सेना में जो अधिकतर व्यवस्थाएं आपको पता ही अंग्रेज़ों की देन है। ब्रिटिश अपनी सेना की एक छोटी सी टुकड़ी और अफसरों के साथ भारत आए थे। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सेना में भर्ती की शुरुआत की। जब उन्होंने समुद्री इलाकों से अपना विस्तार करना शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने ऐसी जातियों को सेना में शामिल किया जो जंग के मैदान में खूब बहादुरी से लड़ती थी। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे नौसेना और वायुसेना में रेजिमेंट नहीं होती। दूसरा, इन्फेंट्री सेना में ही जातिगत रेजिमेंट के आधार पर ज़्यादातर भर्तियाँ होती थी। सेना में राजपूत रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट जाति आधारित रेजिमेंट हैं। अब ये बात यही नहीं रुकी। इसके बाद नंबर आता है सिख साम्राज्य का। तो सिख साम्राज्य ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 3 युद्ध लड़े, जिसमें अंग्रेज़ों ने सिखों की बहादुरी अपनी आंखों से देखी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने 1846 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट को बनाया। सिख रेजिमेंट में अधिकतर सिखों की भर्तियाँ हुई। पहले 3 राजपूत रेजिमेंट को 31 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से बनाया गया था। इसके बाद इस रेजिमेंट के दूसरे कप्तान सैमुअल किलपैट्रिक ने नाम पर बंगाल नेटिव को किलपैट्रिक की पलटन कहा जाने लगा। इस पलटन में यूपी बिहार के राजपूत, ब्राह्मण और मुस्लिम शामिल हो सकते थे।
इस क्षेत्र से आने वाले ये समाज अपनी मजबूत कदकाठी रोबदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे और इसी प्रकार 1825 तक राजपूत रेजिमेंट 1, 2, 4 और 5 की भी स्थापना हो गई थी। इसी दौरान सेना में मार्शल और नॉन मार्शल के आधार पर भर्तियां शुरू होने लगी थी। 1857 के बाद जॉनथन पील कमीशन बनाया गया। इसे सेना के लिए बहादुर समुदायों की पहचान करने का जिम्मा दिया गया था। 1879 में एस्ले कमीशन ने इसी आधार पर मार्शल और नॉन मार्शल का फार्मूला दिया, जिसके तहत सेना में भर्तियां हुई। अब मार्शल रेस जो था उसमें वो समुदाय भर्ती किए जाते थे जो पुश्तैनी, बहादुर और लड़ाके माने गए थे, और नॉन मार्शल में वो समुदाय थे जो लड़ने के काबिल नहीं माने गए थे। सेना भर्ती के इस फार्मूले में जाति की एंट्री भी हो गई थी। अधिकतर जो सवर्ण जातियों के लोग थे उनको ही मार्शल रेस या सेना में सिलेक्ट किया जाता था। देखिए, यह सवाल कई बार पूछा गया है कि आज़ादी के बाद सेना की जाति आधारित रेजिमेंट को भंग क्यों नहीं किया गया, और अगर सरकार जाति आधारित रेजिमेंट के खिलाफ नहीं है तो आज़ादी के बाद कोई और जातीय रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई गई। जैसे समय समय पर जाति आधारित रेजिमेंट बनाने की मांग उठती रही है, जैसे गुर्जर रेजिमेंट या अहिर रेजिमेंट, तो सरकार ने आज़ादी के बाद ऐसी कोई रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई अगर वो खिलाफ नहीं है तो इसके। दरअसल भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, जिसके बाद भारत को एक के बाद एक बड़े युद्ध लड़ने पड़े, जिसके कारण आज़ादी के तुरंत बाद सेना में बदलाव करना उचित नहीं था। आज़ादी के बाद एम करियप्पा को भारतीय सेना का पहला कमांडर इन चीफ बनाया गया। उन्होंने पुरानी व्यवस्था के साथ सेना को नए भारत के लिए तैयार करने का काम किया। इसके लिए एम करियप्पा ने नेशनल कैडेट कोर को मजबूत किया और साथ ही टेरिटोरियल आर्मी का भी गठन किया। हालांकि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा सुधार ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को माना जाता है। इसमें किसी भी धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर भर्तियां नहीं की जाती। देश में आज़ादी के बाद सेना में भर्ती प्रक्रिया सुधार करने के लिए 4 समितियां बनाई गई, लेकिन आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने सेना में नई जाति रेजिमेंट बनाने या भंग करने की बात नहीं कही। रेजिमेंट भंग करने के मुद्दे पर सरकार का क्या पक्ष है? देखिए, 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना में रेजिमेंट को ख़त्म करने के मुद्दे पर संसद में सरकार का पक्ष रखा था। मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि रेजिमेंट सिस्टम से सैनिकों में एकता बनी रहती है। हर जंग में रेजिमेंट सिस्टम सफल रहा है, इसलिए इस सिस्टम को भंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अब बात करते हैं कि अफसर रैंक पर जातीय रेजिमेंट का क्या असर होता है। जाति आधारित रेजिमेंट में एक जाति के लोगों के साथ कई जातियां एक रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे सकती हैं। हालांकि अफसर रैंक पर रेजिमेंट में भर्ती होने को लेकर कोई जातीय धार्मिक पैमाना नहीं है। जैसे राजपूताना राइफल्स में जाट और राजपूत समुदाय की संख्या लगभग बराबर होती है। साथ ही राजपूत रेजिमेंट जो राजपूताना राइफल से अलग रेजिमेंट है, उसमें मतलब राजपूत, गुर्जर, मुस्लिम आदि अपनी सेवाएं दे सकते हैं। रेजिमेंट में चाहे एक जाति के लोग हों या मिक्स्ड, अफसर पद के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा नियुक्त होने वाले अफसर को उसकी रेजिमेंट की सभी जातीय व धार्मिक परंपराएं निभानी होती हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम व्यक्ति जाट रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर हो, तो वह जवानों के साथ मंदिर में परेड भी करेगा, यज्ञ में भी बैठेगा और विधि विधान से उसे पूरा करवाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताएंगे कि जाति आधारित रेजिमेंट की मांग कहाँ तक जायज़ है। देखिए, एक बात इसमें हमें समझनी होगी कि जाति आधारित जो भी रेजिमेंट है वो सभी आज़ादी से पहले बनाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। आज़ादी के बाद सरकार ने कोई भी जाति आधारित रेजिमेंट नहीं बनाई है, ठीक है। अब अगर लोग डिमांड कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के लोग डिमांड कर रहे हो, सरकार उस बात को मान भी ले कि हाँ चलो ठीक है आप डिमांड कर रहे हो तो हम आपकी ये बात मान लेते हैं, तो फिर कोई दूसरी जाति ऐसे डिमांड उठाएगी, ऐसे मतलब बार बार डिमांड उठती रहेंगी और अलग अलग जातियों के नाम से रेजिमेंट बनेगी, तो जाति और धर्म जो है सेना में भी घुस जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं होगी और उससे डिफरेंसेस भी क्रिएट हो जाएंगे, तो वो सेना के लिए ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जाति आधारित रेजिमेंट की मांग करना ठीक नहीं है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम बिंदु पर कि सेना में भर्ती किस तरह होती है। तो देखिए, सेना में भर्ती 2 तरीके से होती है, एक कमीशन एंट्री होती है और दूसरी जो है नॉन कमीशन एंट्री होती है। कमीशन एंट्री में एनडीए, सीडीएस, एनसीसी इस टाइप की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जो कि जिनसे सेना में भर्ती की जाती है। दूसरा नॉन कमीशन एंट्री होती है, उसमें क्या है, इन्फेंट्री में भर्ती होने के लिए किसी भी समुदाय और जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगर क्षेत्र की बात करें तो सेना कहीं से भी जाकर लोगों की भर्ती कर सकती है,
ठीक है। सैनिकों को पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, उसके बाद उन्हें चॉइस दी जाती है जिसमें वह बताते हैं कि वे किस रेजिमेंट या बटालियन में जाना चाहते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि सैनिक को उसकी चॉइस की रेजिमेंट मिल जाए। इसी के साथ इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे ऑलमोस्ट हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। पहले फ्री के जो टेस्ट अवेलेबल हैं वो करें, अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद परचेज करें, और जब परचेज करें तो हमारा जो कूपन कोड है इसको यूज़ करें ताकि आपको 10% से 30% का जो है डिस्काउंट मिल जाए। इसके अलावा आप इस ऐप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।